नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी की डिटेल से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है कानपुर की। इसी कानपुर में एक थाना आता है बिठूर। इसी थाने के ध्रुवनगर इलाके में आबिद अली अपनी पत्नी शबनम और एक बेटे के साथ रहता था। 20 जनवरी 2025 की यही कोई सुबह के 7 बजे का वक्त था। शबनम ने पास के ही एक गांव में रहने वाले अपने भाई सलीम को फ़ोन कर शौहर आबिद अली की तबीयत अचानक बिगड़ जाने की खबर दी। बहन की बात सुनकर सलीम बहन के घर पहुंच गया। उसने बहन की तरफ देखकर कहा, कैसे हुआ ये सब? शबनम ने जवाब दिया, मालूम नहीं, मैं तो सुबह की चाय बनाकर इन्हें जगाने की कोशिश की तो ये आँख ही नहीं खोल रहे हैं। बहन की बात सुनने के बाद सलीम ने पास में रहने वाले एक बुजुर्ग मौलवी को बुला लाया और आबिद अली की नब्ज़ देखने को कहा। मौलवी साहब ने आबिद की नब्ज़ देखी, फिर सलीम की ओर देखकर बोले, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा लो। सलीम को अपने जीजा आबिद के गले में काले रंग के निशान दिखे तो उसे कुछ शक हुआ। उसने सोचा डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत बिठूर थाने में आबिद अली की संदिग्ध मौत की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही बिठूर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पूछताछ के दौरान शबनम ने बताया, मेरे शौहर हर बार हम बिस्तर होने से पहले शक्तिवर्धक बढ़ाने वाली दवा लेते थे। कल रात भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर खींचा और एक के बाद एक कई गोलियां निगल गए। सुबह जब मैं उठी तो चाय बनाकर इन्हें जगाने गई थी, लेकिन ये बेहोश पड़े थे। घबराकर मैंने तुरंत अपने भाई को बुला लिया। पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसकी शर्ट की जेब से शक्तिवर्धक टैबलेट्स के कई रैपर बरामद हुए। उनमें से एक रैपर पूरी तरह खाली था, जिससे साफ था कि उसमें से 8 गोलियां ली जा चुकी थीं। ये देख पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि बीती रात पत्नी के साथ संबंध बनाने की इच्छा में आबिद ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 8 गोलियां खा ली होंगी। अत्यधिक मात्रा में दवा का सेवन करने के कारण ही ये घटना घटी है। पुलिस वालों के गले से ये बात उतर नहीं रही थी। ये शक शबनम की ओर गहराने लगा था। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर इसे स्वाभाविक मौत मानते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी, लेकिन तभी सलीम ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। उसने शक जताया और कहा कि उसके जीजा आबिद अली की हत्या हुई है और उसने सीधे तौर पर अपनी ही बहन शबनम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। अब चौंकाने की बारी पुलिस की थी। आमतौर पर हत्या के मामलों में परिजन अपने भाई और बहन के बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भाई ही अपनी बहन को आरोपी बता रहा था। इस मामले और भी संदिग्ध हो गया। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिठूर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आबिद की मौत शक्तिवर्धक के ओवरडोज लेने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। पुलिस के लिए ये एक चौंकाने वाला खुलासा था। सलीम का शक अब एक ठोस सबूत में बदल चुका था। जब ये रिपोर्ट एसीपी अभिषेक पांडे और डीसीपी राजेश तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सलीम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शबनम को हिरासत में लेकर अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर दी। शबनम बार बार खुद को निर्दोष बता रही थी। उसका कहना था कि आबिद कई साल पहले नामर्द हो चुका था और तभी से वो शक्तिवर्धक गोलियां खाने का आदी हो गया था। पहले तो वो 1 या 2 गोलियां खाता था, फिर धीरे धीरे 3-4 गोलियां रोज़ खाने लगा। इन गोलियों से ही उसे थोड़ा असर महसूस होता था। मैं उसे बार बार ज़्यादा गोलियां खाने से रोकती थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। शबनम ने उस रात की पूरी घटना बताते हुए कहा, उस रोज़ उसने 8-10 गोलियों एक साथ निगल ली थी। शायद इसी से उसकी मौत हो गई। बिना ठोस सबूतों के शबनम को दोषी ठहराना आसान नहीं था। वो लगातार यही बात कहे जा रही थी कि आबिद की मौत गोलियों के ओवरडोज से ही हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गला दबाने की बात कह रही थी। पुलिस ने मामले को गहराई से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने शबनम के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाई, जिसमें पता चला कि घटना की रात उसके मोबाइल पर उन्नाव के बांगरमऊ निवासी रेहान नामक युवक के साथ कई बार बात हुई थी।
पुलिस ने रेहान के मोबाइल की लोकेशन भी ट्रैक की तो पाया कि उस रात रेहान की लोकेशन शबनम के घर के आसपास ही थी। अब पुलिस ने अपनी एक चाल चली। उन्होंने शबनम से कहा, हमारी एक टीम ने बांगरमऊ से रेहान नाम के युवक को पकड़ लिया है। उसने पूरी कहानी सुना दिया और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सही सही बता दो। पुलिस के मुंह से रेहान का नाम सुनते ही शबनम सिर से पैर तक कांप गई। उसने समझ लिया कि रेहान पकड़ा गया है और पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर चुका है। शबनम ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने रेहान और उसके एक दोस्त विकास के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल किया था। आबिद अली जो 44 साल का था, मूल रूप से वो औरैया जिले के दिव्यापुर का रहने वाला था। उसके पिता मेलों में झूला लगाने का काम करते थे और बचपन से ही आबिद ने अपने पिता के साथ रहकर यही काम सीखा था। बड़े होने पर 20 साल पहले 24 साल की उम्र में वो बिठूर आ गया। यहाँ आकर उसने भी मेलों में झूला लगाने का काम शुरू कर दिया। इसके कुछ समय बाद पिता ने उसका निकाह बिठूर के पास ही एक गांव में रहने वाली शबनम से कर दिया। शबनम बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, इसलिए उसने जल्दी ही आबिद को अपनी ओर खींच लिया और वो दिन रात अपनी बीबी के पास ही पड़ा रहता। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर एक चीज़ की बुरी होती है, और यही आबिद के साथ भी हुआ। धीरे धीरे आबिद की शारीरिक क्षमता घटने लगी और उसे शबनम की सुंदरता से पहले जैसा दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन शबनम की शारीरिक ज़रूरतें अभी पूरी तरह जमा थीं, इसलिए वो आबिद पर दबाव डालने लगी और उसे रोज़ रात को अपनी तरफ खींचकर हम बिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगी। आबिद का शरीर अब जवाब देने लगा था और शारीरिक इच्छा पूरी ना होने के कारण शबनम को अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। इसीलिए वो अपनी मन की शांति के लिए कई बार सहारा ढूंढने लगी। इसके लिए उसने फेसबुक का सहारा लेकर अपने लिए एक साथी की तलाश शुरू कर दी। शबनम ने अपने फेसबुक अकाउंट में खुद की काफ़ी पुरानी फ़ोटो लगा रखी थी, जब वो 20 साल की खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। इसीलिए उसकी तस्वीर देखकर कई लोग उससे दोस्ती करने के लिए आगे आए। लेकिन शबनम को सिर्फ दोस्त नहीं चाहिए था, बल्कि इससे भी अधिक उससे एक ऐसा मेल पार्टनर चाहिए था जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसलिए शबनम ने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ में रहने वाले रेहान नाम के 19 साल के युवक का फेसबुक रिक्वेस्ट स्वीकार कर उसे अपना मित्र बना लिया। रेहान शबनम को वही 20 साल की युवती समझ रहा था, इसलिए शबनम की दोस्त से रेहान पागल सा हो गया। उसके इस पागलपन को शबनम भी अपनी बातों से हवा देती रही। इसके बाद जब उसने देखा कि रेहान अब उसका दीवाना हो चुका है, तो एक रोज़ उसने रेहान से दोस्ती न तोड़ने की कसम लेकर अपनी उम्र के बारे में सच बता दिया। शबनम की उम्र जानकर रेहान को थोड़ी तो निराशा जरूर हुई, लेकिन जब उसने देखा कि शबनम खुद ही आगे बढ़कर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है, इसलिए रेहान ने भी शबनम से कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। रेहान की बात सुनकर शबनम ने 2 दिन बाद ही न केवल उसे अपने घर बुला लिया, बल्कि पहले ही मुलाकात में उसने रेहान को वो सारे पाठ पढ़ा दिए जो उसने शौहर के साथ पिछले 20 साल में सीखे थे। रेहान दिल्ली में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था, लेकिन शबनम से मिलने के लिए दिल्ली से बार बार आना आसान नहीं था। इसलिए उसने दिल्ली छोड़कर बांगरमऊ को ही अपना ठिकाना बना लिया, ताकि शबनम के बुलाने पर वो बिना किसी परेशानी के उससे मिलने जा सके। धीरे धीरे शबनम को लगने लगा कि रेहान उसका सच्चा साथी है और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो एक रोज़ उसे रोने का नाटक करते हुए रेहान से कहा कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए वो पति से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए रेहान की बनकर रहना चाहती है। शबनम की बात सुनकर रेहान अपनी प्रेमिका को पति से छुटकारा दिलाने को राजी हो गया। रेहान ने अपने एक दोस्त विकास को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही। इस पर शबनम ने रेहान को 20,000 रुपये देते हुए कहा, ये पैसे अपने दोस्त को दे देना, पैसे में बहुत ताकत होती है, वो मान जाएगा। रेहान ने शबनम से पैसे लिए और दिल्ली जाकर अपने दोस्त से संपर्क किया और उसने उसे 10,000 रुपये देकर आबिद की हत्या में साथ देने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद योजना के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले शबनम ने अपने बेटे को ज़बरदस्ती उसके मामू के गांव भेज दिया, ताकि वो वहां सुरक्षित रहे और उसकी योजना में कोई रुकावट न आए। 9 जनवरी 2025 को जब आबिद बाजार गया तो शबनम ने उसे फ़ोन किया और शक्तिवर्धक कैप्सूल लाने के लिए कहा। वो पूरी तरह अनजान था कि ये उसकी ही कत्ल के साजिश का हिस्सा था। बिना किसी शक के उसने शबनम की बात मान ली और बाजार से लौटते समय
वो चीज़ लेकर आया जो आगे की योजना को अंजाम देने में मददगार साबित होने वाली थी। आबिद शबनम की बातों में आ गया और उसकी मांग पूरी करने के लिए बाजार से शक्तिवर्धक कैप्सूल खरीदने का फैसला किए बिना ही ये जाने कि सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। शबनम चाहती थी कि आबिद शक्तिवर्धक कैप्सूल खाकर उसे साथ संबंध बनाए ताकि उसके बाद वो थक कर सो जाए और वो अपनी योजना को अंजाम दे सके। इसलिए उसने आबिद को 2-3 गोलियां खिला दी, जिसके बाद आबिद शबनम को प्यार करने के बाद थक कर सो गया तो शबनम ने चुपचाप उठकर बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल दी। योजना के अनुसार रात लगभग 2 बजे रेहान और उसका दोस्त विकास शबनम के घर पहुंचे। तीनों ने मिलकर सोते हुए आबिद का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सुबह होते ही शबनम ने लोगों के बीच ये खबर फैला दी कि आबिद की मौत गोलियों के ओवरडोज के कारण हुई है। शबनम को यकीन था कि क्योंकि आबिद पहले से ही बीमार रहता था इसलिए लोग इस बात को आसानी से मान लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन उसकी ये चाल ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। पुलिस की पैनी नज़र और बारीकी से की गई जांच और मिले सबूत के चलते शबनम और उसके प्रेमी रेहान का राज खुल ही गया और उनकी साजिश बेनकाब हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।